एक्सरसाइज का 15th सम है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरिया आर गिवन। ऐसे दो केसेस हैं। तो फर्स्ट केस मैंने लिखा है कि रेक्टेंगल का एरिया आपको दिया गया है, वो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म में 25a² माइनस 35a प्लस 12, और हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। आपको पता है रेक्टेंगल की एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ और ब्रेथ किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अगर मैं इसको फैक्टराइज करके दो एक्सप्रेशन बना दूं तो एक लेंथ की हो जाएगी, दूसरी ब्रेथ की। तो हमारा मेन मोटिव क्या है, वो है कि इसको हम फैक्टराइज कर दें। ठीक है, चलिए फैक्टराइज करेंगे। तो हमारे पास ये जो पोलिनोमियल है ये 25a² है माइनस 35a है प्लस 12 है। अब इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, जैसे हमने 2.4 के 4th सम में किया था। आपको याद होगा हमने क्या किया था क्वाड्रेटिक में, कि सबसे पहले हम देखते थे कि फर्स्ट और थर्ड की जो मल्टीप्लाई आती है वो उसको बीच वाले को उसी के पार्ट्स में तोड़ना होता है। अब 25 और 12 की मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी, 300। ठीक है, और 35 को हमें दो पार्ट्स में ऐसे बांटना है कि दोनों की मल्टीप्लाई आए 300। तो 35 के दो पार्ट क्या क्या हो सकते हैं, 20 एंड 15। ठीक है ना, 20 एंड 15। देखिए -20 और -15 को हम अगर ऐड करेंगे तो हमें -35 मिलेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 जा 30, 15 2 जा 30 एंड 0 300। ठीक है, तो अपना काम बन जाएगा। अब इसको करना कैसे सिखाया था आप लोगों को, तो फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को हम लिखते हैं एज इट इज, और बीच वाली टर्म की जो डिसाइड हुआ है उसमें हम इसको पार्ट्स में तोड़ देते हैं। अब इन दोनों में से फैक्टर ढूंढेंगे, इन दोनों में से फैक्टर कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे। तो यहां से कॉमन फैक्टर एक तो 25 और 20 में से 5 हो जाएगा, a² और a में से a हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल के आएगा, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 5, और 2a में से एक a चला गया तो a बचेगा। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 4, और a तो बाहर आ ही चुका है। ठीक है, यहाँ पे हम माइनस साइन। 15 और 12 में से क्या कॉमन निकल सकता है, 3 कॉमन निकल सकता है। 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5, और साथ में a भी है। माइनस बाहर आ चुका है तो प्लस को बना देगा माइनस। ठीक है, 12 को 3 से डिवाइड करोगे क्योंकि 3 बाहर है तो ये बच जाएगा 4, और आपको याद होगा कि ये टर्म रिपीट होनी चाहिए। देखिए हो गई ना, तो 5a माइनस 4 एंड 5a माइनस 3 मिल गए दो फैक्टर। तो इसमें एक लेंथ हो जाएगी, किसी को भी लेंथ ले लो, किसी को भी ब्रेथ, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ब्रेथ हो गई 5a माइनस 3। ये हमारे आंसर हो गए। चलिए यूनिट भी लिख देते हैं, क्योंकि कोई ना कोई यूनिट भी होगी। तो यूनिट मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ तो होगी, अब नहीं है तो हम सिंपली यूनिट लिख देते हैं, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा, यहाँ पे एरिया दिया गया है, एरिया है हमारा 35y² प्लस 13y माइनस 12, 13y² प्लस 13y माइनस 12। तो देखिए मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई आना चाहिए 35 और माइनस 12 का, है ना। 12 5 जा 66, 12 3 जा 36 एंड 6 माइनस 42। तो ये आ गया -420। तो अब आप 13 को इस तरह से तोड़िए कि उसकी मल्टीप्लीकेशन -420 आए। और एक बात और मैंने वहां पे बताई थी, अगर माइनस की मल्टीप्लीकेशन आती है तो एक वैल्यू इससे बड़ी होगी, यानी कि इससे आगे चलेंगे। 13 से ऊपर क्या होगा, 14 एंड 1, 15 एंड 2, 16 एंड 3, इसी तरह आगे थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं तो आएगा 20 एंड 7, तो 140 हुआ, यानी हम इस तरह से नजदीक चलते चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 25 एंड 12 के साथ। तो 25 और 12 की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 12 से तो पहले 35 का करके आया, तो 25 और 12 का नहीं होगा, तो मैंने ढूंढ लिया वो वैल्यू। वो क्या होगी आपकी 28 एंड 15, 28 एंड 15। 28 को जो 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 420 मिलेगा, और जब 28 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 13 मिल जाएगा। मतलब आपको प्लस का रखना है 28, माइनस का रखना है 15। ये हमारा काफी वहां पे डिस्कस हुआ था, आपको याद आ गया होगा। तो ये आ गया 35y² प्लस 28y माइनस 15y एंड माइनस 12। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, जो भी आएगा सोल्व कर देंगे। तो यहां से क्या कॉमन निकला भाई, देखिए 35 और 28 में से 7 कॉमन निकल जाएगा, और दोनों में y, एक में y है एक में y², तो y भी कॉमन निकलेगा। यहां से 7 से डिवाइड करोगे तो आ गया 5, और एक y भी बचेगा।
प्लस 28 को 7 से करोगे तो बचेगा 4, y जा चुका है बाहर, ठीक है। माइनस इन दोनों में से क्या निकल सकता है, 3 ही निकल सकता है, तो 3 ही निकाल लेंगे। 3 5 जा तो 5 अंदर आ गया, इधर y रह गया, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ गया, माइनस बाहर निकल चुका था तो ये प्लस का हो गया। अब देखिए ये चीज हमारी रिपीट हो चुकी है, तो 5y प्लस 4 एंड दिस इज 7y माइनस 3। इनमें से एक हो जाएगी लेंथ, जैसे ऊपर वाले सामने डिस्कस किया था हमने, 5y प्लस 4, एक हो जाएगी ब्रेथ। अच्छा, उसमें इधर उधर हो सकता है, लेंथ को ब्रेथ लिख दोगे, ब्रेथ को लेंथ लिख दोगे तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ देखने का नजरिया होता है कि आप किसको लेंथ मानते हो, किसको ब्रेथ मानते हो। आगे कोई भी यूनिट आप लगा दोगे, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर दिया नहीं है तो सिर्फ यूनिट वर्ड यूज कर देंगे और इसी के साथ हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ 15 सम आपको समझ में आया होगा। जिन बच्चों को समझ में आ गया वो लाइक का बटन दबा दें, जिनको नहीं समझ में आया वो इसको दोबारा देखें, फिर भी नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज का लास्ट सम करने जा रहे हैं, दैट इज सम नंबर 16।